माननीय श्री अल्ताफ अहमद जी। पीठासीन महोदय, मैं आभारी हूं आपने वक्फ संशोधन बिल पर इस चर्चा में, इस बहस में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं पुरजोर ढंग से इस बिल का विरोध करना चाहता हूं। एक मिनट सर। और इस क्रम में जी एक सेकेंड, मैं अल्ताफ अहमद जी का नाम बुलाया था। माननीय अल्ताफ अहमद जी। नहीं बैठिए उनको बुलाएंगे। सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बोलिए आप। मैं इस बिल की मुखालफत में खड़ा हुआ हूं। ये बिल गैर आईनी है, गैर कानूनी है। हिंदुस्तान का आईन, उसकी सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस मुल्क में हर एक को बराबर हक है, वो चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो या कहीं का भी रहने वाला हो। और ख़ास तौर पे इसमें माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है इस आइन में। लेकिन यहाँ पे जो कुछ किया जा रहा है, जो कानून लाया जा रहा है, वो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है। ये बिल्कुल इस जितनी ये एक्सरसाइज हो रही है, ये हम लोगों के ख़िलाफ़ है। और ये कानून जो है, ये स्टेट गवर्नमेंटों ने लाना था। आपने स्टेट गवर्नमेंट के जो अख्तियारात हैं उन पे भी हमला किया, आपने उनको भी छीना और यहाँ आपने एक मुश्तरका तौर पर एक कानून ला के इसको आपने ठोसा। और जिस तरीके से जेपीसी बनाई गई या जिस जल्दी से जेपीसी ने जो कुछ किया वो भी पूरी दुनिया जानती है। मैं इस बिल की मुखालफत इसलिए भी किया करता हूँ कि इस भारत जो हमें इस मुल्क पे फख्र है, इसका दानश्वर, इसका मफक्कर और अच्छी सोच रखने वाला आदमी, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखता है, वो समझता है कि ये बिल जो है ये एक ख़ास तबके के लिए लाया गया है। उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इसमें लेने की कोशिश की गई है। ये हर एक आदमी जो हिंदुस्तान का है वो ये बात समझता है। अहमद साहब एक सेकेंड। सर एक सेकेंड। माननीय सदस्यों, हमारे पास बोलने वाले सदस्यों की बहुत लंबी सूची है। अगर सभा माने 10 बजे तक सभा चलेगी। अगर सभा हाँ कहे तो धन्यवाद। आप बोलिए अल्ताफ अहमद। सर ये बिल जो है ये सोसाइटी को डिवाइड करेगा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म के लिए मशहूर है, ये बिल लाने से और इस किस्म के कानून बनाने से पूरी दुनिया में हमारा जो सेकुलरिज्म का करैक्टर है इस मुल्क का, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। और हमें इस बात का दुख है कि हिंदुस्तान की जो सेकुलरिज्म है उस पर किसी किस्म की भी कोई आंच आए। इसके साथ साथ सर, इतना कुछ कहा जा रहा है, इतना इस मुल्क में इस बिल पे पिछले 3 महीने से लोगों के जज्बात को भड़काया जा रहा है, क्योंकि आज की ये हुकूमत बेरोजगारी के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, महंगाई के लिए कुछ भी नहीं कर रही है और लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं, ताकि बुनियादी जो मसले हैं उस पे ये लोग जो हैं वो उसकी तरफ आवाज़ बुलंद न करें। इसी तरह हम मुसलमानों का ये खदशा ठीक है कि हमारी ज़मीनें जो हैं, वक़्फ़ की जो ज़मीनें हैं, जो मुसलमानों की ज़मीनें हैं, उनको किसी न किसी तरीके से उनको लेने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो हमारे खदशात हैं वो उसके जो हम कह रहे हैं उसके बारे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई गई है ठोस, जिससे हमारे खदशात जो है। सर 2 मिनट और दे दीजिए।
इसी तरह सर ये मुल्क जो है ये गुलदस्ता है, ये फूलों का गुलदस्ता है। इसमें अगर एक फूल जो है या कुछ फूल जो हैं वो खराब हो जाए तो फिर इस गुलदस्ते की कोई इज्जत नहीं रहती है। ये मुल्क तब भी इसकी इज्जत पूरी दुनिया में होगी जब इसमें हर आदमी, इस गुलदस्ते का हर फूल जो है वो मतमाइन हो और उसकी इज्जत हो। एक मिनट सर, 2 मिनट सर। अगर यहाँ पे वक्फ की मैनेजमेंट के मसलों के लिए जिनका बार बार यहाँ जिक्र किया गया, अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम्स थी, कुछ उसमें कमजोरियां थी, उनको दूर किया जा सकता था, लेकिन इस तरीके से पूरे कानून को बदलने का कोई मकसद नहीं है। इसी तरह जो बार बार यहाँ पे कहा गया धन्यवाद जी। बैकवर्ड मुस्लिम्स को हम इसमें दे रहे हैं, कंसेशंस दे रहे हैं। सर मैं पूछता हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है कि बैकवर्ड मुस्लिम को ये दिया जा रहा है, गरीब मुस्लिम को ये दिया जा रहा है? सर एक मिनट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ सर। कहाँ लिखा हुआ है सर? हम पूछते हैं इनको कि कहाँ लिखा हुआ है जो बार बार ये बैकवर्ड इनको, इस मुस्लिम्स को आप यूनाइट रहने दीजिए, मत कोशिश कीजिए, आपकी इस वजह से कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। और बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि पार्लियामेंट प्लीज गो अहेड। Mike is here, sir. Honorable Chairman, sir, thank you for the opportunity. I rise to oppose the Waqf Amendment Bill 2025.